हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनके प्रोज का ये दूसरा चैप्टर जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और आज हम लोग इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर की स्टडी करने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो में हम लोग राजीव प्रकाशन का फुल सोल्यूशन देखने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियट्स, यानी मंडेला देश भक्तों के बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा इसी में है, कैन दे बी रीपेड, क्या उन्हें चुकाया सकता है। तो इसका आंसर है, साथ ही साथ मैंने हिंदी भी प्रोवाइड कराई है ताकि इन फ्यूचर आप खुद से भी देख सकते हैं। नेल्सन मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियट्स, नेल्सन मंडेला देशभक्तों के बारे में सोचते हैं दैट द फ्रीडम एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैव ऑल कम ओनली ड्यू टू ग्रेट सेक्रीफाइस ऑफ मैनी पैट्रियट्स, यानी वो कहते हैं कि लोकतंत्र सरकार सब कई देशभक्तों के महान बलिदानों के कारण ही आई है। आगे है इसमें, नो दे कैन नेवर बी रीपेड, और उन्हें कभी भी नहीं चुकाया सकता, नहीं उन्हें कभी भी नहीं चुकाया जा सकता। बिकॉज, क्योंकि दे गिव देयर लाइफ फॉर फ्रीडम ऑफ देयर कंट्री, क्योंकि उन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपनी जानें जो है कुर्बान कर दी हैं। तो ये इसका बहुत ही सटीक और राइट आंसर है। ये सारा का सारा हमारा राजीव प्रकाशन की बुक का सॉल्यूशन है और बहुत अच्छे से आप इसकी हिंदी भी देख सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगी। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट आइडियाज़ डज मंडेला हैव अबाउट करेज लव एंड हेट। इसका मीन्स है, ये पूछ रहा है इसमें, साहस, प्रेम और घृणा के बारे में मंडेला के क्या विचार हैं, ये आपको इसका बताना है। तो इसका हमारा आंसर है, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार, ही लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम हिज कॉमरेड, यानी मंडेला के अनुसार उन्होंने अपने साथियों से, कॉमरेड का मतलब क्या होता है, साथ, मतलब जो साथी होते हैं, सहपाठी होते हैं, उनसे जो है करेज के बारे में सीखा। हु स्ट्रगल्ड वेरी हार्ड फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, जिन्होंने क्या किया, देश की आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया। आगे है, दे डिड नॉट केयर फॉर देयर लिव्स एंड सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर देयर पीपल एंड कंट्री, उन्होंने अपनी जान की परवाह ना की और अपने लोगों और देश के लिए अपना सब कुछ क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया। आगे है, टू हिम, यानी उसके अनुसार, करेज मीन्स नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट विक्ट्री ओवर इट, इसमें उन्होंने कहा है कि उनके लिए साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं है बल्कि उस पर विजय है। द ब्रेव मैन इज़ वन हु कंक्यूर फियर, यानी बहादुर व्यक्ति जो है वह है जो डर पर विजय प्राप्त करता है। नो मैन बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, और कोई भी व्यक्ति व्यक्ति नफरत करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। टू कलर और रिलीजन, यानी कलर के आधार पर और उसके आधार पर जो है वो कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है। आगे है, लव इज़ कम्स फ्रॉम नेचुरली, यानी जो प्यार है वो आदमी में क्या होता है, कुदरती आता है, नेचुरली आता है, टू द मैन हार्ट, यानी उसके हृदय में। देन हेट, मतलब नफरत के बजाय प्यार जो है वो नेचुरली आता है। नो वन कैन बिकम हैप्पी आफ्टर टेकिंग अवे अदर फ्रीडम, और दूसरे की आज़ादी छीनकर कोई भी जो है खुश नहीं हो सकता। तो ये इसका राइट आंसर है। तो इसमें हमारा तीसरा क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम मूवमेंट कमेंट, यानी इसका मीन्स है, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन के नायक थे, टिप्पणी कीजिए। तो इसका हमारा आंसर है, नेल्सन मंडेला वाज अनडाउटली द रियल हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम मूवमेंट, यानी नेल्सन मंडेला निसंदेह ही दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्र आंदोलन के असली नायक थे या असली हीरो थे। हिज कंसाइंस encouraged him to demand a dignified and unique life for all, उनकी अंतरात्मा ने उन्हें सभी के लिए सम्मानजनक और अद्वितीय जीवन मांग करने के लिए प्रोत्साहित किया। आगे है इसमें, he was always determined to fulfill his twin obligation,
यानी इसमें अगला है वह अब हमेशा अपने जुड़वा दायित्व को पूरा करने के लिए दृढ़ थी। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व। ही डिस्चार्ज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स हिज फैमिली एज वेल एज हिज कम्युनिटी, यानी उन्होंने अपने परिवार के साथ साथ अपने समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वाह किया या उनको अच्छे से किया। आल दो हालांकि ही वाज प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग सो, ऐसा करने के लिए उन्हें रोका गया। इट डिड नॉट स्ट्रॉन्ग और डिस्करेज हिम, लेकिन वो उनको क्या नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए, और वो कभी भी जो है निराशा नहीं हुए, मतलब हतोत्साहित नहीं हुए। ही बिकम होमलेस, और वो बेघर हो गए। डिस्पाइट ऑल दीज डिफ़िकल्टीज, और इन जितनी भी जो कठिनाइयाँ थी इनके बावजूद ही डिड नॉट चेंज हिज डिसीजन, उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। ही डिड नॉट केयर अबाउट द पॉलिसी ऑफ अपार्थीट, उन्होंने क्या काम किया, इसकी जो रंगभेदी नीति थी इसकी कभी भी परवाह नहीं की। एंड राइज हिज वॉइस अगेंस्ट द रेसल सिस्टम, यानी जो जातीय जो सिस्टम थी, जातीय व्यवस्था थी, इसके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। ही डिक्लेयर्ड दैट द सिस्टम हैज़ क्रिएट ए परमानेंट बाउंड इन हिज कंट्री, यानी उन्होंने क्या काम किया, इसी ने ही जो है इतने ये जो परमानेंट जो है घाव दिए हैं अपने देशवासियों के लिए या देश के लिए। ही फाउट अगेंस्ट, और इसके खिलाफ जो वो लड़ते रहे। एंड फाइनली गॉट सक्सेस, और अंत में वो सफल हो गए। ही बिकम द ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, अंत में क्या हुआ कि वो साउथ अफ्रीका के हीरो बने। तो कुल मिला के ये इसका आंसर है, बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा आंसर है। इसकी साथ में हिंदी भी है, आप खुद से भी अर्थ निकाल सकते हैं। इसमें हमारा चौथा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं हम लोग। What were the difficulties faced by Nelson Mandela in achieving freedom for his people? इसका मीन्स है नेल्सन मंडेला को अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने में किन कठिनाइयों का सामना किया, यानी उन्होंने ये आज़ादी के लिए क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनको, इसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो इसका हमारा राइट आंसर है नेल्सन मंडेला हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़ फॉर द फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ हिज कंट्री, यानी नेल्सन मंडेला ने अपने देश के लोगों की आज़ादी के लिए अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ही हैड टू सेक्रीफाइस द कंफर्ट ऑफ हिज होम एंड लविंग फैमिली, यानी उन्हें अपने घर और प्यार करने वाले परिवार के आराम को क्या करना पड़ा, त्याग करना पड़ा। ही एंड ऑल हिज एसोसिएट्स वर एक्सप्लॉइट बाय वाइट पीपल, यानी उन्हें और उनके सभी साथियों को गोरे लोगों के द्वारा शोषण किया जाता था। आगे है नेल्सन मंडेला राइज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट द अपार्थाइड पॉलिसी, यानी नेल्सन मंडेला ने जो रंगभेदी नीति थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। एज ए रिजल्ट ऑफ, यानी इसके परिणाम स्वरूप विच ही वाज इम्प्रिजन्ड फॉर 27 ईयर्स, यानी इसमें क्या हुआ, इसके साथ वो जो है परिणाम ये हुआ कि उनको 27 साल की क्या हो गई, सज़ा हो गई। ही फेस्ड मैनी स्ट्रगल एंड डिफ़िकल्टीज़ फॉर द फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ हिज कंट्री, यानी अपने देश की आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। येट फिर भी ही डिड नॉट गिव अप हिज करेज एंड होप, फिर भी उन्होंने क्या नहीं किया, अपनी जो है आशा और साहस नहीं छोड़ी। फाइनली साउथ अफ्रीका गॉट फ्रीडम फ्रॉम अपार्थाइड ऑन 10 मई 1994, और क्या हुआ, फाइनली अंत में जो साउथ अफ्रीका है वो आज़ाद हो गया। मतलब जो रंगभेदी नीति थी उससे जो लोगों को जाति के आधार पर पॉलिटिकल सिस्टम में क्या उनको भागीदारी के खिलाफ जो चीज़ें थी, तो उससे क्या हुआ, उसको निजात मिल गई, वो आज़ाद हो गया। एंड नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, मतलब अंत में क्या हुआ कि वो जो है नेल्सन मंडेला क्या बन जाते हैं, पहले काले राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो ये इसका बहुत ही सटीक सा आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही साथ कमेंट और शेयर भी जरूर कर दें, ताकि मुझे आगे आपसे भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो हमारा 5वां इसमें क्वेश्चन है, व्हाट डज नेल्सन मंडेला रेफर टू एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर? नेल्सन मंडेला असाधारण मानव आपदा के रूप में क्या संदर्भित करते हैं, या नेल्सन मंडेला द्वारा विशेष मानव विनाश का क्या तात्पर्य है? तो इसका हमारा राइट आंसर है, बहुत ही बेहतरीन आंसर है,
नेल्सन मंडेला रेफर टू द अपार्थाइड पॉलिसी ऑफ द वाइट रेस अगेंस्ट द ब्लैक पीपल एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। यानी नेल्सन मंडेला काले लोगों के खिलाफ श्वेत कहते हैं गोरे लोगों के लिए नस्ल की रंगभेदी नीति को एक असाधारण मानव आपदा मानते हैं के रूप में संदर्भित करते हैं या उसका ये अर्थ निकालते हैं। आगे है दे वर नॉट अलाउड टू डिमांड फ्रीडम और एनी राइट्स। इसमें उन्हें स्वतंत्रता या किसी भी अधिकार की मांग करने की अनुमति नहीं थी। आगे है मंडेला हिमसेल्फ स्पेंड 30 years इन प्रिजन। यानी इसमें क्या हुआ था कि नेल्सन मंडेला को 30 साल जो है जेल में बिताने पड़े या 27 years उनको क्या करने पड़े, जेल में बिताने पड़े। ही कंसिडरेट इट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट दैट ब्लैक पर्सन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। उन्होंने इसे शानदार मानवीय उपलब्धि माना कि एक काला व्यक्ति उस देश का राष्ट्रपति बना। आगे है वेयर द ब्लैक वर ट्रीट बैडली, जहाँ पर जो काले लोगों को लिए बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता, एंड वर नॉट इवन गिवन ए बेसिक ह्यूमन राइट, जिनको उनके बुनियादी मानव अधिकार भी नहीं दिए जाते थे। तो दोस्तों ये था इसका राइट आंसर। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेट ज़रूर करें ताकि मुझे आने वाली वीडियो बनाने के लिए इससे भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले।